व्यक्ति का मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। व्यक्ति के वाणी में मिश्री घुल जाता है। तो प्रिय दर्शकों, वाराणसी के काशी विश्वनाथ महादेव के नए पुराने दोनों मंदिरों सहित भगवान विश्वनाथ का दर्शन और श्रृंगार देखते हुए इस कथा का रसपान करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और सामने बने बेल के बटन को अवश्य दबाएं और महादेव का स्मरण करते हुए कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश के देवगिरी पर्वत के जंगलों में एक शिकारियों का झुंड रहा करता था। उसमें से एक शंकर नाम का अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, अर्थात वह कभी विद्यालय नहीं गया था। वह केवल एक चीज जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना है, शिकार करना और उसको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना जानता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कुछ लोग उस पर फूल फल नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे। प्रिय भक्तगणों, पर यह एक प्राचीन मंदिर था। सावन का पहला सोमवार था, इसीलिए उस मंदिर में बहुत से लोगों की भीड़ जमा थी भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए। लेकिन शंकर ने इससे पहले कभी नहीं देखा था, पर इसके बारे में जानने के लिए वह काफी उत्सुक था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक लगभग सभी लोग उस मंदिर से चले नहीं गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा और उससे बात करने का फैसला किया। और शंकर ने उससे अपने मन में आए कुछ सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर उन चीजों को अंदर वाली इमारत में छोड़कर वापस क्यों चले जाते हैं? वह लड़का शंकर की अज्ञानता व मासूमियत पर बहुत ही हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था। पर वह यह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसके अनेक सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया कि यह भगवान शिव जी का मंदिर है। लोग यहाँ फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहते हैं वह मांगते हैं और आज सावन सोमवार का प्रथम दिन है। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर के अंदर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा, यह शिवलिंग क्या है और हमें क्या देता है? लड़के ने बताया, हम शिव से जो मांगते हैं वह हमें देता है। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना चाहिए। और वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचा, एक पत्थर किसी को वह चीज कैसे दे सकता है जो वे चाहते हैं। इसलिए उसने उसका परीक्षण करने का फैसला किया। उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार दे दें ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने घोषणा की। अब अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था। फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में से आते देखा। शंकर ने उन खरगोशों का शिकार किया, क्योंकि उसने शिव भगवान से वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा, उनसे बांटेगा। वह मरे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। देर हो गई थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया
और जोर से कहा, हे प्रभु, हे शिव, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु। वह वहां बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी और उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे, उन्हें शिवलिंग के पास सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत ही परेशान थे। यह यहाँ कौन लाया है? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? अब सभी भक्तों ने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शिव अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी। उस दिन मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी। अब अगला सावन का सोमवार आ चुका था और इसीलिए लोगों ने लाइन लगाकर शिव जी को जलाभिषेक करने के लिए अपनी बारी की इंतजार करने लगे। लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ पता नहीं था। शंकर ने चारों ओर देखा, उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। चूंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतजार था और इस प्रकार इंतजार करते करते भोर हो गई थी और ब्रह्म मुहूर्त का समय भी आ गया था। वह पेड़ पर चढ़कर लंबा इंतजार करते करते उसने पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया और उसी पेड़ के नीचे एक अज्ञात शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे। शंकर भजनों में मुग्ध हो गया और धीरे धीरे साथ गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। पंचाक्षरी मंत्र होता है ओम नमः शिवाय। उसने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहना शुरू कर दिया और लोग जो कहते जा रहे थे साथ साथ दोहरा रहा था। लोग कहते थे, शिव है दीपक, शिव है ज्योति, शिव है सीप, शिव है मोती, शिव से चलती सृष्टि सारी, शिव करते हैं जग कल्याणी। तो वो भी कहता, शिव है दीपक, शिव है ज्योति, शिव है सीप, शिव है मोती, शिव से चलती सृष्टि सारी, शिव है करते जग कल्याणी। और इस तरह भोर से सुबह होने वाली थी। सभी भक्तगणों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई। शंकर सबकी नजर बचाकर पेड़ से उतरा। उस समय तक सभी भक्तगण चले जा चुके थे और वह मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम से थे जो लोगों ने चढ़ाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया उसके लिए उसे बहुत ही दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। अब शंकर ने पहले सोमवार के दिन भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखा था। उसने सोचा प्रभु को ठंडक लग रही होगी। आज भी प्रभु को नहलाया गया है, शायद वह कांप रहे हैं। उसने सोचा आखिरकार वह केवल पत्तियों से ढके हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा? मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर ने सोचा भगवान वास्तव में बहुत बीमार हैं, क्योंकि वह अब उत्तर देने में असमर्थ हैं। वह तुरंत जंगल गया, कुछ औषधि जड़ी बूटियों को लाया, लाल निशान पर उसका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि यह अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी आंख देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। यह निश्चित रूप में उन्हें खुश कर देगा। प्रिय भक्तगणों, उस मासूम शिकारी का दिल पवित्र था। उसने वहां शिव के हाथों में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपने दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंखों को निकालने का प्रयास किया।
शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, शिव जी अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती जी से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में ही सावन सोमवार का उपवास किया है, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित कर दिया कि उसका हृदय बेदाग है। मैं अपने इस भक्त पर बड़ा ही प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने शंकर से कहा, हे पुत्र, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। लोग मुझसे हर समय वादे करते हैं उन्हें वो मिल जाए जिन्हें वो चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे भक्त की तरह व्यवहार किया है और यह वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव और पार्वती अंतर ध्यान हो गए। प्रिय भक्तों, तभी से लोग शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, आपने श्रवण किया शिव से शंकर बनने की कथा। अब आप वह कथा श्रवण करिए जिसे श्रवण करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और यह सावन सोमवार व्रत सफल होता है। इस कथा के अनुसार एक गांव में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन करने के लिए आते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आते थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई, सोने का थाल उतरा। उसी साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसको यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, लेकिन वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथावत स्थान पर रख दिया और वहां से निकल गए। इस प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उसमें से कोई सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथावत रख कर चलना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में भारी दान और दक्षिणा की है, इसीलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथावत स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे। थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और, किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं हुआ। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों के बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के मंदिर में आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगा। अब इस तरह किसान को दया आ गई। अपने लिए खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव जी का पूजन करके बाहर आया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी से पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा यह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई
मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगा कर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चलेगा कि तुम्हारी भक्ति कितनी सच्ची है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, इसके अलावा कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसीलिए याद रखे भक्तों, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। प्रिय भक्तों, आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी यह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। इसलिए 100 बार न सही, एक बार तो सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का जयकारा प्रेम से लगा दीजिए। ओम नमः शिवाय, पार्वती पते हर हर महादेव। हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, सावन सोमवार व्रत को करने वाले और इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तगणों को उनकी मनोवांछित फल की प्राप्ति कराना, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, धन पुत्र आरोग्य सौभाग्य और सम्मान की प्राप्ति कराना। बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, अब आइए उस कथा को सुनते हैं जिस कथा को सावन सोमवार का व्रत करके साहूकार श्रवण किया करता था। अब आइए उस कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा को सुनने से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्रत कथा पूर्ण माना जाता है। भोलेनाथ की सावन सोमवारी व्रत कथा, शिव से शंकर बनने की कथा। तो आइए शिव जी और माँ भगवती पार्वती जी का ध्यान करते हुए सोमवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। तो प्राचीन समय की बात है, अवंतीपुरी नगर में एक धर्मपाल नाम का साहूकार रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान न थी। इसी कामना को लेकर वह हर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था तथा श्रावण सोमवार का व्रत रखकर भक्ति भाव से माता पार्वती और शिव जी की पूजा करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसे एक संतान का कष्ट है, आपको इसकी सहायता करनी चाहिए। शिव जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। यदि इसे पुत्र का वरदान मिल गया तो केवल 12 वर्ष की आयु तक ही वह जीवित रहेगा। प्रिय भक्तगणों, माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया। यह भी कहा कि वह मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने इस बात को सुना, लेकिन न तो उसे खुशी हुई न ही दुख, क्योंकि उसे अपने भगवान भोलेनाथ पर बड़ा ही विश्वास था। वह पहले की तरह ही भगवान शिव जी की पूजा करता। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी भगवान भोलेनाथ की कृपा से गर्भवती हुई और उसे एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने उसके विवाह के लिए कहा। साहूकार ने उत्तर दिया कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा,
इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। दूल्हे के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। जिस धर्मशाला में वह बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में उस रात साहूकार का पुत्र और उसके मामा ठहरे हुए थे। वहीं पर साहूकार के पुत्र को देखकर दूल्हे के पिता के मन में विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। अब लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र बड़ा ही ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। मेरा कर्तव्य था कि मैं तुमको सत्य बताऊं, क्योंकि तुम्हें सत्य का भान होना अति आवश्यक है। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया, उसने बारात को वापस लौटा दिया। अब दूसरी ओर साहूकार का लड़का, उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। इस प्रकार साहूकार का पुत्र काशी में रहकर ज्ञान अर्जित करने लगा। इसी प्रकार दिन व्यतीत होते हैं। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। प्रिय भक्तगणों, शिव जी के वरदान के अनुसार अब कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया, क्योंकि वह उसका इकलौता भांजा था, उसके बहन का पुत्र था। अब संयोगवश वह दिन सावन का पहला सोमवार था और माता पार्वती शिव जी के साथ भ्रमण के लिए काशी में आए हुए थे। अब देखिए, शिव जी और माता पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, स्वामी मुझे इस व्यक्ति के रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें स्वामी। माता पार्वती की बातों को ध्यान में रखकर जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि हे देवी, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। प्रिय भक्तगणों, किंतु मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे। अब देखिए, माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपने पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि अपने बेटे के मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सावन सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है तथा कथा को सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने साहूकार की मनोकामना को पूर्ण किया, उसी प्रकार आप अपने सभी भक्तगणों को, कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वालों का कल्याण करना। बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, कथा को समाप्त करते हुए अब आइए श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की चालीसा। इसे श्रवण करने से भक्तों को सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नेके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाये, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आ